नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस समय जो है पूरे देश भर में जो है नेपाल हिंसा को लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि दरअसल भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, लेकिन वहाँ पर स्थिति कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पर लोग आक्रोशित हैं और सड़कों पर हैं और वहाँ पर हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत के जो विपक्षी नेता हैं, ख़ासतौर पर कांग्रेस के, उनका कहना है कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं अगर सरकार ने इस ओर ध्यान दिया तो। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कल मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि मध्य प्रदेश में किसानों को खाद समय से नहीं मिल रही, इसलिए किसानों में जो है आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार ने समय रहते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर भी स्थिति नेपाल जैसी हो सकती है। इसी को लेकर जो है इस समय वन इंडिया हिंदी की टीम जो है भोपाल में ये लोगों से जानने आई कि क्या सच में भारत में जो है नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, काफ़ी पीछे हमारे लोग बैठे हुए हैं और उनसे बातचीत करके जानेंगे आखिर वो क्या सोच रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? ठाकुरदास नाम। ठाकुर जी, जो नेपाल में जो हिंसा हो रही है अभी इसकी जानकारी है आपको? नहीं है, थोड़ी देखी है टीवी में। वहाँ पे जो भी हिंसा हो रही है, हाँ, तो यहाँ पर विपक्ष जो है कांग्रेस, वो कह रही है अगर किसानों की समस्या को लेकर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर भी हालात नेपाल जैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि हालात नहीं हो चाहेंगे। भाजपा अच्छी शासन डांट है। आज 25 हाँ, अच्छी प्रशासन मोदी है। क्या करते हैं आप लोग? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। तो खाद समय से मिल रहा है? समय से खाद तो नहीं मिल रहा है, सरकार में बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो खाद समय से नहीं मिला तो परेशानी तो होती है। ज़्यादा परेशानी होने पड़ रही है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सरकार से अरे तो ठीक है, अब एक आदमी विधि है, बात तो चलन दो सरकार, देश तो बचो। देश बचा, देश के मतलब गवर्नमेंट जो चल रही, देश की गवर्नमेंट से आप खुश हैं? देश की गवर्नमेंट से सो रहेगा। अब खाद की क्या है वो सरकार जाने, थोड़ी इतने अपन पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, किसान आदमी है। अगला और क्या समस्या मानते हैं आप देश में? और तो ठीक है, सब तो बाकी सब बढ़िया चल रहा है? किसानों के लान और सब बढ़िया। महंगाई कोई मुद्दा तो नहीं? महंगाई तो चला ही रही, फुल स्पीड में महंगाई। नहीं तो अभी आप कह रहे हैं कि नहीं है कोई नहीं सर, अब महंगाई की वजह कहते कि महंगी ये चीज़ें बढ़ रही साल पे, तो झेलने पड़ रही महंगाई। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरी सिंह जाट। हाँ, हरी सिंह जी, आप क्या करते हैं? बस बैठे रहते हैं, मोड़ा करते हैं, धंधे पानी। अच्छा, आप मतलब अभी काम धंधे से फुर्सत हो गए? पहले क्या करते थे? पहले खेती भी करते थे, दूध का काम भी करते थे। तो क्या परिवर्तन देख रहे हैं अभी देश में? मतलब जो आपको लग रहा है हालत नेपाल जैसे हो सकते हैं क्या भारत के? नहीं, नेपाल जैसे तो नहीं हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है हाँ, मोदी जी डट रहे हैं। मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री है। बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। देश बढ़िया चल रहा है। देश बढ़िया चल रहा है। अच्छा, मनो पहले से क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? पहले मनो- वो प्रधानमंत्री थे और आपके प्रधानमंत्री में क्या अंतर देखते हैं? नहीं, पहले के प्रधानमंत्री जो थे वो थे मनमोहन। मनमोहन के बाद में आ गए अपने जी मोदी जी। बहुत परिवर्तन है। देश बहुत हर चीज़ में परिवर्तन। महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर आपका रहा। क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह मीणा। करण सिंह जी, आप जी। क्या करते हैं? मैं भी साहब एक छोटा मोटा किसान हूँ। अच्छा जी, छोटे मोटे किसान हैं? जी जी। तो कहाँ करते हैं खेती? भोपाल में? गाँव पर रहते हैं, यहाँ तो बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना पेट कर रहे हैं। समाचार पत्र वगैरह पढ़ते हैं? जी जी जी, बहुत तो ज़्यादा। अभी नेपाल में जो हिंसा हो रही है इसको लेकर जानकारी है? नेपाल में जो हो रहा वो तो हो रहा, अपने देश के अंदर कुछ नहीं होगा जब तक अपने मोदी जी हैं और योगी जी हैं, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव जी हैं। जी जी, तो क्या खाद आपको समय से मिल रहा है? खाद वाद की समस्या तो नहीं आज भी मिल रहा है। लाडली बहना के लिए पैसे मिल रहे हैं, वृद्धों के लिए 600 रुपये मिल रहे हैं। एक बात जरूर है, है? हाँ, जो लाडली बहनों के लिए जो पैसे मिल रहे हैं हाँ। और वृद्धों के लिए जो वृद्ध पेंशन है वो कम है। कम से कम 1000 रुपये होने चाहिए उनके लिए। 1000 जी जी जी, क्योंकि वोट तो वो भी डालते हैं हाँ। और वोट है जो लाडली बहना वो भी डाल दी है, तो इसलिए गरीबों के लिए कम से कम 1000 रुपये होने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि किसान परेशान है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, और वो कह रहे हैं अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अरे साहब, जिक्का है कि तो ये आपको तो लग रहा है राजनीति कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो विपक्षी लिए कोई मुद्दा भी नहीं है। इनने भी 60 साल किया, इनने क्या किया था? हाँ, विपक्ष ने 60 साल किया, राज उसने क्या किया? कुछ नहीं। आप देखिए, आप मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो बोस बने हैं। वो तो हर देश के अंदर, विदेश में जाते हैं तो बोस हैं। हाँ, और लड़ाई के विद्वान देखिए, अपने सिंदूर में देखिए धूल चटाई पाकिस्तान को। लेकिन अभी ट्रम्प विपक्ष तो ये कह रहा है कि अरे भाई ट्रम्प को ceasefire कर दिया, ट्रम्प उन्होंने को ट्रम्प की बात मान ली। ट्रम्प को भी धूल चटाई साहब। ट्रम्प तो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। भले ही लगा तो नहीं, उसको मानते कौन है? हाँ। मोदी उससे जैसे फर्क नहीं पड़ेगा भारत में? कुछ नहीं आपका फर्क मानना है? पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा तो। अच्छा। मोदी झुकने वाले नहीं है। हाँ, मोदी करेंगे वो देश के लिए है, देश प्रथम है।
मतलब आप सरकार के साथ हैं? बिल्कुल पक्का। तो ये भोपाल के लोग हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेपाल का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट से वो लोग खुश हैं, भले ही थोड़ी बहुत समस्याएं, लेकिन जो भारत सरकार उनके लिए कर रही है वो उससे बेहद खुश हैं और संतुष्ट भी हैं। कई और लोगों से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर वो क्या सोच रहे हैं। तो इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के करोल चौराहे पर, आप देख सकते हैं इस समय जो पीछे का मेरा नज़ारा है, शाम का समय है और बड़ी संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं और काफ़ी क्राउड होता है। ऐसे में लोग जो है, क्या भैया क्या क्या नाम है आपका? पूरन। हाँ, पूरन जी, केले, ये मतलब केले का बिजनेस करते हैं आप? तो अभी कैसा चल रहा है बिजनेस? मद्दा चल रहा है। मद्दा चल रहा है। तो समाचार वगैरह पढ़ते सुनते हैं? नहीं पड़ा। तो नेपाल हिंसा के बारे में कोई जानकारी है? नहीं है। अच्छा, अभी गवर्नमेंट से आप खुश हैं? कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट से खुश नहीं है? क्यों? धंधा पानी नहीं चल रहा है। धंधा पानी नहीं चल रहा। तो क्या वजह मानते हैं धंधा पानी नहीं चलने की? आपको क्या लग रहा है? ये ट्रैफिक की वजह से धंधा नहीं चलता। हाँ, ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से धंधा नहीं। ट्रैफिक की वजह से। तो ये देखिए पीछे जो ट्रैफिक है, इस वजह से बेचारे ठेले वालों को खासा परेशानी होती है, इनका बिजनेस जो है ठप हो जाता है। लेकिन और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कामदेव। सुभाष जी, नेपाल में जो हिंसा हो रही है उसकी जानकारी है आपको? हाँ, टीवी देखता हूँ, पेपर भी पढ़ता हूँ मैं। अच्छा। बहरहाल ये है कि जो कंडीशन नेपाल के अंदर है, हाँ। वो दुनिया में कहीं नहीं होगी। भारत में तो नहीं होगी? नहीं होगी। आपको लगता है भारत में नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा, यहाँ की मतलब क्यों नहीं होगी, आपको क्या लग रहा है? भाई इसलिए कि वहाँ पे जब गदर मचता रहता, लड़ाई झगड़े होते रहते, वो समस्या यहाँ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ वहाँ के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार निकम्मी थी, करप्शन था बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सड़कों पे लोग आए और उन्होंने सत्ता पलट दी, तानाशाही हो रही थी एक प्रकार से। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर भी तानाशाही हो रही है, अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो नेपाल जैसे हालत नहीं होगी, किसी कीमत नहीं होगी। नेपाल जैसी हालत नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस का काम है भड़काना और उनका काम है काम करना। अच्छा, जो काम कर रहे हैं तो उसके चार बिगाड़ने वाले भी होते हैं। अच्छा, मोदी सरकार के किन कामों से आप खुश हैं? कोई काम गिना सकते हैं? नहीं, बढ़िया अच्छा कर रहा है वो, कोई बुरा नहीं कर रहा। एक तो काम जो आप बता सकें कोई अच्छे काम? नहीं, बढ़िया ही कर रहा है वो, गरीबों के लिए सहारा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। गरीब लोगों के लिए सहारा लग रहा है, गरीबों को अनाज मिल रहा है, और क्या चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं तो आप फालतू करने से काम बनता नहीं है। अच्छा, आप मतलब जी अब नहीं बनता। मेरी 63 चक्कर में कर नहीं पाते? हाँ, वैसे मैं कुंदन नमकीन में काम करता था, 32 साल काम किया मैंने। अच्छा। लेकिन अब मेरे से काम बनता नहीं तो मैंने काम छोड़ दिया। मतलब आप लेकिन गवर्नमेंट से संतुष्ट है? हाँ, कोई परेशानी। ये और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। भाई, नौजवान हो, क्या करते हो? कारीगरी करते हैं। तो कारीगरी के साथ साथ समाचार वगैरह सुनते पढ़ते हो? कम सुनता हूँ, ज़्यादा नहीं सुनता। तो अभी नेपाल में जो हिंसा हो रही है इसको लेकर जानकारी है कुछ? नहीं है। अच्छा, भारत की जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री कौन है पता है आपको? कौन है? नरेंद्र मोदी जी के कामों से खुश है? ना, बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया। तो ये युवा है जो मोदी गवर्नमेंट से खुश नजर आ रहा है। आप क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? तो अभी कौन सी क्या? 11th में। तो न्यूज़ वगैरह सुनते पढ़ते हो? तो अभी खैर यूथ जो है उतना न्यूज़ से कनेक्ट नहीं हो पाता, कई बार उसको जानकारी नहीं होती। लेकिन कई और लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर जो नेपाल में जो हिंसा हो रही है उसका भारतीय लोगों पर क्या असर है और वो क्या सोच रहे हैं इस समय भारत को लेकर। बीत नहीं रही ना, भारत वालों को कभी बीत नहीं रही। भारत वालों को क्या नहीं बीत रही? अरे मैं जब से सूरत हमारी जब से मतलब पहले कांग्रेस की सरकार ऐसी, जब 4000 में बेच रहे हम, जबकि सोयाबीन अबे बेच रहे, अभी भी 4000 में ही बेची है अबे। किसान का कहीं करता सरकार ने, बताओ। सम्मान निधि कितनी दे रहा है? एक मतलब कितने 6000 रुपये दे रहे हैं ना एक साल के। तो साल में कितने दिन हो? 365 दिन। 365 दिन। तो फिर वहाँ को भाग कर क्यों? कितना हो रहा? कितने रुपए दिन दे रहा है किसान? ये बता, 16 रुपये का जो पैसा पड़ रहा, इतनी बेकारी तक की नहीं है। तो किसान इनकी की बात, किसान सम्मान निधि के हो गए। मतलब किसान सम्मान निधि से आप खुश नहीं है? ये कह रहे हैं कि राशि बढ़ाओ। राशि नहीं चाह रही, हम तो हमारी मेहनत की फसल लगी नहीं, मेहनत की पैसे सही नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है आपको, अगर जैसे मतलब जो विपक्षी नेता कह रहा है कि अगर किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो
जैसे नेपाल में हालत हो गए वैसी हालत भारत में भी हो सकते, तो आपको लग रहा है क्या हो जाएगा? होना चाहिए ऐसा। होना चाहिए, आपका हाँ। मानना है? लोग सड़कों पे आना चाहिए किसानों को। हाँ क्या तभी नाम तो है आपका? प्रदीप गौर। प्रदीप जी कहाँ, मतलब भोपाल में खेती करते कहाँ? हाँ भोपाल में। भोपाल में। मतलब आज सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं? सरकार ने करो ही नहीं कछु हमारे का, कुछ भी नहीं किया अभी। कछु नहीं जो करो। सम्मान निधि दे रहा है उसका कोई मतलब नहीं, बाप पाचे ले ले फसलों हमसे। का दाम ही नहीं मिल पा रहा हाँ, अभी भाई तो है। ले ले भले। तो ये कुछ किसान भी हैं जो सरकार के कामों से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो नेपाल जैसे शायद हालत हो जाए। लेकिन वन इंडिया हिंदी और लोगों से हम चर्चा करेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग क्या सोच रहे हैं नेपाल में जो हो रही हिंसा को लेकर। तो बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। हमारे साथ हैं और सबको लेकर साथ चल रहा है। वो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर आम आदमी की पूरी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। जैसे जीएसटी कम कर दी और जो कुछ भी लागू कर रहा है वो जनता के पक्ष में ही कर रहे हैं। ऐसा अपने देश में कुछ नहीं हो सकता जो नेपाल में हो रहा है। हमारा मंत्री, हमें मालूम है, जैसा था वैसे ही रहेगा, गरीबों का भला सोचता है। मोदी सरकार की कौन सी स्कीमों से आप खुश हैं? मतलब कोई बता सकते हैं 2-3 स्कीम जो जिनसे आपको लाभ हुआ हो? लाभ ही लाभ है, वो तो हर तरफ से लाभ है। जैसे जीएसटी ये तो अभी घटाई है, ये गरीबों के लिए योजना निकाली है, वो भी सही निकली है। और आज तक जो प्रधानमंत्री बना है वो ये नहीं कर पाया। देखो, अपने लॉकडाउन में किसी ने थाली नहीं बजवा पाया जो अपने मोदी जी ने बजवा दी। ताली बजाने से क्या हो गया? लॉकडाउन खत्म हो गया। अपने जैसे अपने आदमी जितने मर रहे लॉकडाउन था। जैसे बगैर दीपावली के उन्होंने दिए जलवा दिए, तो मोदी का क्या नहीं कर सकता? ये चाहो आप, बगैर दीपावली के दिए जलवा दिए, दीपावली मनवा दी। वो आदमी सोचता है कि हमारा मोदी है। इंदिरा गांधी नहीं कर पाई ये काम, जो हमारे मोदी सर कर पाए। अच्छा, इंदिरा गांधी कौन सा काम नहीं कर पाई और मोदी ने कौन सा काम कर दिया, मुझे बताइए थोड़ा सा। गरीब लोगों का सपोर्ट। इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, गरीब लोगों का कैसे सपोर्ट सपोर्ट किया? मोदी ने गरीब लोगों को कैसे सपोर्ट किया? राशन कार्ड बनवाए, लाडली योजना चलाई है। जो अपने बीजेपी ने जो काम करवाए हैं, जे उन लोगों ने नहीं किया। कांग्रेस के समय नहीं हुआ? हाँ, उस टाइम नहीं हुआ। जमीन के रेट बढ़ाए थे, इस टाइम कम है। आदमी बेचारा प्लाट खरीद दिया है, प्लाट लेके अपना। प्लाट सस्ता मिल रहा है आपको? इस समय प्लाट सस्ते ही है भाई साहब। अच्छा, हाँ, अभी देख रहा हो, हमारी जमीन के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। तुम कह रहे हो। मतलब मोदी सरकार से संतुष्ट? हाँ, हम संतुष्ट हैं मोदी सर। भैया आपका क्या नाम है? जी अतुल जाटव कहते मेरे को। जी बोलिए आप सर। नेपाल में इस समय हालात है, वहाँ लोग सब बहुत आक्रोशित से सड़कों पे आ नेपाल का नहीं, आपको है ना भोपाल के अंदर का बता सकता हूँ। नेपाल के अंदर का तो वैसे हालात आपको लग रहा है भोपाल या भारत में हो सकते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है भोपाल की हालत क्या? अच्छा, वही बताओ। भोपाल के हालत सर ऐसे हैं, यदि मोदी जी भी है तो मोदी है ना एक कितनी जगह बैठे, यानी बहुत भारत अपना कितना बड़ा है। मोदी जी क्या कहते हैं, मगर इनसे जो है ना, या इनसे कह लो मुख्यमंत्री कह लो, या विधायक कह लो, या पार्षद कह लो, या उनके आज मेरा सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार कम हुआ पहले से? ऐसा भ्रष्टाचार है नहीं? भी कैसे हो सकता है सर, कभी हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार है, मतलब अभी मान रहे हैं? है, बिल्कुल है। आप देख तो रहा, आपने भी थोड़ा करा होगा। हम तो सिर्फ लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, हमें तो राय आप कैसी जानिए, मगर क्या भ्रष्टाचार जो करते हैं ना, जो मोदी जी नहीं कर रहे, या राहुल जी गांधी भी आ जाएंगे वो भी नहीं करेंगे, और ना कोई करेगा भाई। जो उनके जो यानी आने वाले विधायक हो गए, मंत्री पहले होगा, विधायक पहले, फिर उसके बाद पार्षद होगा, उनके जो आदमी होंगे और जो है ना धीरे धीरे उनको निकालते हैं, वो लोग करते हैं। ठीक, मतलब लेकिन अभी मैं जो आपसे सवाल किया था, आप भारत गवर्नमेंट से खुश हैं, संतुष्ट हैं? भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हमारा है ना, जो भी है विश्वास सारा की जो हमारे हैं वो कैसे भी वो अच्छे हैं। नरेंद्र एक सेकेंड जो नरेला थे, पूजा कॉलोनी में रहता हूँ, बाकी में ना अभी तक तो उनने ना हमारे साथ कोई गलती नहीं करी। जितनी गलती करेंगे आपके पास जरूर डन आएंगे। और विश्वास सारंग हमारा चेर ये आम भोपाल के लोग हैं जो अपने मंत्री से खुश नजर आ रहे हैं, उन्हीं की बड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कई और आम लोग भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रकाश।
क्या? प्रकाश 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 जी, नेपाल में जो इस समय हालात है, वहाँ पर लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जी सर तो यहाँ पर कांग्रेस विपक्षी जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर भी अगर किसानों को समय से खाद नहीं मिला और भी कई समस्याएं हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर भी नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं। जी सर तो आपको क्या लग रहा है, सच में बन सकते हैं क्या ऐसे? नहीं बन सकता सर, मतलब ये सब बनेंगे, मतलब जैसे इनको सहयोग नहीं किया गया है हाँ। तो नेपाल वासी बेचारे अपने वो भी क्षेत्र के मतलब सभी मतलब यहाँ के लोग, आपको लग सकता है कि भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आपको लगता है कि ऐसे हालात नेपाल जैसे भारत में बन सकता मतलब एक दूसरे की सहयोगिता नहीं करेंगे सर तो उसमें बन सकता मतलब बन सकता है? जी। तो अभी रोजगार को लेकर क्या स्थिति, आपको क्या लगता है? सर रोजगार के लिए तो ये मान लो कुछ अपने मिस्त्री लोग भी है, लेबर वर्ग भी सभी लोग हैं उसमें, तो सभी लोग सर कभी लगता है काम, कभी नहीं लगता उनमें, तो इसका आप क्या करते हैं? मैं मिस्त्री काम करता हूँ। मिल रहा है डेली काम? मैं तो सीएम राय स्कूल में काम करता हूँ। क्या? सीएम राय स्कूल अपने अच्छा बल्ला काम मिल रहा है ना? हाँ पर्याप्त सरकार के कामों से खुश है जी। ठीक। तो नहीं, बाकी मैं तो खुश हूँ, मतलब वो लोग नहीं है जी हाँ के बारे में बता। जी हाँ। ये राजधानी भोपाल के लोग हैं जो बता रहे हैं कि फिलहाल भारत या भोपाल में वैसी स्थिति नहीं है जैसी स्थिति नेपाल में है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वन इंडिया हिंदी के लिए मैं एलन मालवी, भोपाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.